पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का एक और तारीखी कारनामा PKLI में जिगर की पेबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वजीर आजम का संग मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा जो पौधा 2017 में लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया। PKLI से 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म किया गया, इदारे को गैर फाल कर दिया गया। 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो PKLI की असर नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब अवाम आलमी मयार की सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKLI को फाल होने से रोके रखा। ईरान का जौहरी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तहकीक इल्मी जिहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर का बयान। कहा मगरब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ हैं। पुरअमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सिफारती हिकमत अमली जाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गाजा अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज की गाजा समेत मगरबी किनारे में बर्बरियत। गाजा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला। 24 घंटों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 68,000 से तजावुज़। 1,70,664 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मजीद 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस से बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। इसराइली हुकूमत की गाजा में रोज़ाना 145 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त। अमन मुआहिदे में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों का दाखिला तय हुआ था। मुस्लिम और अरब ममालिक के नुमाइंदे आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात करेंगे। गाजा अमन मुआहिदे और गाजा टास्क फोर्स पर बातचीत मुतवक्किल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राब्ता इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान गाजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसहाक डार फ़लस्तीन बिलखसूस गाजा से इसराइल की मुकम्मल इनखला पर जोर देगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गाजा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी बातचीत करेंगे। इरफान की SIO की ज़ेर हिरासत तशद्दुद से मौत हुई। FIA ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज किया गया। नामजद मुलजिम ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ गिरफ्तार। दीगर 4 मुलजिमान मफरूर। कराची पुलिस की मफरूर एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ। कस्टोडियल डेथ की तहकीकात के लिए मुकदमा FIA के हवाले किया गया था। इरफान को 22 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इरफान उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। CTD थाना पेशावर में शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद का धमाका। एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। थाने के असलहे खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। थाने में मौजूद बारूदी मवाद धमाके से फट गया। CCPO डॉक्टर सईद का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता, शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुलजमान को थाने से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद और CCTV हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों के बयानात भी कलमबंद।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना CTD में धमाके का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद CTD एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, CCP और अस्करी हुक्काम समेत दीगर की शिरकत। कोरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम जलाल जैदी मासी में भी कत्ल की वारदात कर चुका। 2011 में मस्बी टारगेट किलिंग की। मुलजिम फराज 2022 में कत्ल की वारदात में मुलव्विस निकला। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। अजलाल को पड़ोसी मुल्क 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। अजलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट मिलने पर रेकी की जाती थी और फिर टारगेट को हदफ बनाया जाता था। तफ्तीश में इंकशाफ, पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक और असलहा फ्राहम करते थे। मुलजिमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। मुलजिमान को सहाफ़ी इम्तियाज के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और हर किस्म के असलहे की नुमाइश ममनू करार। दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शिफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर पंजाब से साहिवाल डिवीजन के इरकान कौमी और सूबा असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। इरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। इरकान असम्बली ने जदीद लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बस लॉन्च करने पर मरियम नवाज की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब पुरअमन, साफ और बर्फ गिरफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियो ने सवालात को जन्म दिया है। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी। वीडियो की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि सोहेल आफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके की करार देने से जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। सोहेल आफरीदी का जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज़्यादा संगीन है। सोहेल आफरीदी किसी भी तौर पर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। फ़ौज और अवाम को लड़वाना आइन के तहत संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सोहेल आफरीदी पर बतौर वज़ीर करप्शन के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इख्तियार वली ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ हर्जा सराई की। 9 मई को सोहेल आफरीदी पेशावर में थे। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मीना खान की गुफ्तगू। कहा, काबीना इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ, किसने किया, सब सामने आ जाएगा। नून लीग में इख्तियार वली की कोई अहमियत नहीं, खुद को नुमायां कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी PKLI में ज़ेर इलाज। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की PKLI में आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अयादत की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शौकत बसरा और दीगर भी मौजूद थे।
पीटीआई दौरे हुकूमत में इदारों को तबाह किया गया, तरक्की का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली की जंग लड़ी। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ये नाअहल और करप्ट भी हैं। सीएम हाउस से लेकर नीचे तक लूट मार जारी है। हमारे हुक्मरान कभी अमेरिका कभी IMF से भीख मांगते रहते हैं। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस निज़ाम पर चंद लोगों की इजारादारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। K4 मनसूबे पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम जारी रखेंगे। कराची में कलदम अलहदगी पसंद तंजीम के मुल्ज़मान से बारूदी मवाद की बरामदगी का मुकदमा अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 6-3 के तहत मुकदमे से खारिज कर दिया। अदालत ने मुकला सफाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का CTD को मुल्ज़मान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुल्ज़मान को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया में सरे फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 तक पहुंच गया। रायविंड रोड 609, गुलबर्ग 543, रावी रोड 485, अल्लामा इकबाल टाउन का AQI 447 रिकॉर्ड। दिल्ली का 269 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। गुजरांवाला 561, फैसलाबाद का क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। पेशावर 296 और मुल्तान का AQI 281 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बढ़ती स्मॉग मुस्तकिल रोक बन गई। सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकाते कार तब्दील। आज से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। DG माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया, कहा कि खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बायस स्कूल औकाते कार में तब्दीली की गई। कीनिया में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 15 अफराद हलाक, 30 लापता। मुल्क का मशरकी हिस्सा शदीद मुतासर, सड़कें और घर पानी में बह गए। हज़ारों शहरी बेघर। वियतनाम में रिकॉर्ड तबाहकुन बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 1,16,000 घर से रियाब। शदीद बारिशों से वियतनाम के 3 बड़े सयाहती शहर डूब गए। सैलाबी पानी सड़कों पर फैल गया। गाड़ियों और मकानात कीचड़ में दब गए। हुकूमत ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने वियतनाम में इमदादी कार्रवाइयों में मदद की पेशकश कर दी।